जैसे कि देख रहे हैं कि आपने पहले से भी यहाँ पे मौजूद थे जनवरी से, और किस डेट से आप यहाँ पे धरना स्थल पे थे, टोटल डेट से लेकर और अभी तक क्या क्या आपके साथ में हुआ, क्या क्या मांग रखे थे, टोटल बताइएगा। क्या क्या हुआ? हम तो यहाँ भूख हड़ताल पर थे। 25वां दिन है जो सरकार के आदमी आए। एन श्रवण कुमार है जो उसमें वादा किया कि जो आपके मांग है 803 हम पूरा करेंगे। उसके लिए हमको है जो कि 2 महीना के समय मांगे, लेकिन आज तक वो है जो कि मांग पूरा नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में पुनः है जो कि धरना के लिए हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, और जब तक मानसून सत्र चलेगा, जब तक धरना रहेगा, और सरकार से हमको यही कहना है कि जो हम लोग की 803 मांग है, मानसून सत्र के दौरान सरकार मांग को माने और घोषणा करे, अन्यथा बाध्य होकर के बिहार के जन वितरण दुकानदार सरकार के खिलाफ चुनाव में उनको है जो कि हम लोग विरोध करेंगे। यही हमारा आगे का राजनीति क्या रखे हैं कि जैसे कि आज तो सुबह 11 बजे से अभी 5 बजे तक आप लोग हैं यहाँ पे, फिर कल का राजनीति क्या है, रणनीति क्या है? कल धरना ना है, कल के धरना के माध्यम से जो मुख्यमंत्री के यहाँ संदेश है ये करना। आज धरना है, इसका वहाँ लिख करके दिया जाएगा, दिया दिए गए हैं, इसी तरह से उनको मिलेगा। आज चिट्ठी दे दिए हैं? हाँ, चिट्ठी दे दिए हैं। हाँ, दे दिए। बताइएगा अंकल, क्या इस पे आपका राय है? हम लोग तो करेंगे कि सरकार के हम लोग भी अंग हैं, हम भी बिहार के वासी हैं, हम भी सरकार के वोटर हैं, और जिस तरह से भी सरकार का आदेश हुआ हम लोग रात दिन करके पालन किए। सरकार याद करे पीठ अपना थपथपाती है। हम डीलर कोविड के टाइम में सरकार का कोई विभाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे डीलर भाई अंगूठा पकड़ के टिप्पा लेके और घर घर राशन पहुंचाने का काम किए। हमारे 120-22 डीलर इसमें मृत्यु हो गया, लेकिन सरकार को एक शब्द भी उनके लिए नहीं, सहानुभूति का शब्द भी नहीं। आपका जो मांग है वो 8 सूत्री है, तो पहला मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि हमको सरकारी सेवक घोषित करो, अगर उसमें कोई बाधा हो तो हमको मानदेय दो, हमारा साप्ताहिक छुट्टी दो। हमको जानबूझ के देना लेना सरकार को न जलील करना सरकार का काम है। आज 8 महीना से हमारे डीलर को 1 पैसा मार्जिन महीने नहीं मिल रहा। आज जो दुकान में उधार खाता होगा दुकानदार बंद कर दिया, बाल बच्चा को पढ़ने का स्कूल में नाम कट गया, और सरकार हमसे काम कर रहा है। पीठ अपना थपथपाती है कि 81 करोड़ को हम अनाज पहुंचा रहे हैं। शर्मानी चाहिए सरकार को। हम लोग रोड पर आ गए हैं, और सरकार जो 90 रुपया हम लोग को दे रही है, इसमें ना हम माँ बाप का सेवा कर सकते हैं, ना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो हम लोग इस चुनाव में सरकार का विरोध। आप लोग को जो जिस तरीका से अलग डीलर जो है अलग अलग प्रकार का मतलब ध्यान दे रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि राशन कम दिया जाता है ऊपर से। सरकार की व्यवस्था जो है चरमरा गई है। इनको 5 अफसर मिलकर घेरे हुए हैं जो सरकार को व्यवस्था। हमको दिया जाता है एवरेज पर माल। एवरेज पर माल 40 किलो का बोरा भी रहता है, 45 किलो का, 47 को कम मिलता है। इनके पदाधिकारी बगैर कमीशन का नहीं चलते, इनके सारे पदाधिकारी कमीशन लिए बगैर नहीं चलते। ये ठेकेदार बहाल कर दिए। ठेकेदार को है कि घर पर अनाज तौल के देना है। इनके पदाधिकारी के सहभागिता के कारण कोई ठेकेदार बिहार में जो है नहीं करता। इनका था कि अगस्त का बट जाए अनाज तुरंत, इनके जिला में अनाज नहीं है। बहुत सा ठेकेदार भाग गया, आज तक अगस्त का अनाज नहीं प्राप्त हुआ उसको। कमीशन देने में सब जगह घुसखोरी इनका व्याप्त। अच्छा, मैं यदि आपसे एक लाइन में यदि पूछना चाहते हैं कि जन वितरण प्रणाली में आपको कहाँ कहाँ घुस देना पड़ता है, तो क्या आप बता सकते हो? हमारे सबसे पहला जो है होते हैं मार्केटिंग अफसर। मार्केटिंग अफसर के द्वारा ही सब जगह जाता है। हम बगैर मार्केटिंग अफसर एक भी डीलर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और दबाव से लेता है पैसा। अब बहुत जगह तो सुनने में यहाँ आया कि ठेकेदार भी पैसा लेता है, उतराई पैसा लगता है। डीलर कहाँ से जब फ्री में बांटना है, फ्री में जो है अनाज को मिलना, 1 पैसा डीलर तो लेता नहीं।
अच्छा, ये आप तो खुलासा नहीं किया, हम यदि बोलना चाहें वीडियो सीओ एमओ तीनों पैसा वीडियो सीओ हमारे चार्ज में नहीं होते, जहाँ नहीं एमओ रहते हैं वहाँ वीडियो सीओ चार्ज में होते तो एमओ साहब कुछ ना कुछ लेते हैं, हैं। एकदम बगैर लिए काम ही नहीं करते। मतलब लगभग कितना अमाउंट ले लेता है ऊपर में? वो सब जगह बंधा हुआ, कहीं 30 है, 40 है, 50, 90 रुपया मिलता है, 30, 40, 50, 60, कहीं कहीं तो सुनने में आता है 60 रुपया ले रहे हैं कुंटल पीछे। कुंटल पीछे। और 5 किलो अनाज कुंटल में कम मिलता है डीलर को। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक तो कुंटल पे 90 रुपया आपको मिला, उसमें तो आप 60 रुपया रिटर्न कर दिए, मतलब घूस के तौर पे। हम इस बात को प्रशासनिक भ्रष्टाचार का हाईकोर्ट में एक मुकदमा भी किया। उस मुकदमा में हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि 12 सप्ताह के अंदर जांच करें। जो मनमोहन प्रसाद का क्लेम था 12 सप्ताह के अंदर जांच करें, लेकिन कोई काम नहीं। उसके बाद एमडीसी अवमानना का केस हम दायर किए, जिसमें फूड कमिश्नर को शो कॉज हुआ और फूड कमिश्नर को कहा गया है कि आप 8 अगस्त तक हर एक बिंदु पर जांच करके हाईकोर्ट को प्रतिवेदित करें। हम केस किया प्रशासनिक तो भ्रष्टाचार। 8 अगस्त को पूरा खुलासा हो जाएगा। हो नहीं हो तो सरकार की बात है। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया, फूड कमिश्नर को शो कॉज किया, हम केस किया हाईकोर्ट। तो आप लोग जब मशीन से फिंगर लेते हैं तो फिर डायरी वाला क्या झोल है? डायरी वाला झोल है कि पहले से चलता था कि रजिस्टर रखना है, वो भी केस हमने किया है कि केंद्र सरकार ने कहा कि रजिस्टर रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बिहार सरकार में ये आदेश, हाईकोर्ट का आदेश है कि 6 सप्ताह के अंदर आप रजिस्टर को खत्म कर दीजिए। लेकिन आज तक सरकार नियम ही बना रही है, इनके पदाधिकारी आते हैं, ये रजिस्टर निकालो, वो आज उस पर भी एमडीसी फाइल करने के लिए हाईकोर्ट में हम अफिडेविट कर वोट करके दिया। जैसे देखते हैं कि गाड़ी जो आता है राशन वाला, उनका मतलब अनलोड और अपलोड को उनका भी रुपया देते हैं, चार्ज देते हैं। बहुत जगह देता है लोग, बहुत जगह। और हर गाड़ी बगैर लोड, कानून है कि बगैर लोड सेल का गाड़ी नहीं चलता, लेकिन सब बिना लोडे सेल का चलता। हर गाड़ी में जीपीएस लगना चाहिए, लोड से तू बतावे कि मेरे पर कितना अनाज है, ये कभी लगता नहीं। जैसे कि देख हम कई डीलर के पास गए हैं कि जब तक गाड़ी जब आती है तो अनलोड हो गया, उनके बाद होता है क्या, आपके जो चिट्ठी आता है उस पर गाड़ी नंबर दिया रहता है, और जब मशीन खोलते हैं तो उसमें गाड़ी संख्या जब तक नहीं डालेगा तो लोड मतलब माल चढ़ेगा ही नहीं आपके मशीन पे। सरकार ये कुव्यवस्था बनाए हुए अपना कमाने खाने का कि जब हमको माल, अगर हम तौलवावे अपने घर पर 50 कुंटल माल मिलता है, मान लीजिए 46 कुंटल हुआ, हम एसआईओ पर लिखे 46 कुंटल पर, लेकिन मशीन पर जब चढ़ाना होगा तो 50 कुंटल चढ़ाना, क्योंकि मशीन हाँफ रहा कि हमको 50 दो तभी हम लोड ले। ये व्यवस्था बनाए हुए सरकार का मशीन जो था, ये मशीन का एग्रीमेंट 5 साल का था, सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार को कमीशन देना पड़ता है, और ये इसका एक्सटेंशन कर दिया, जबकि कानून कहता है एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर मौका लगा तो अगले सत्र में बता देंगे कि इस पर भी हम हाईकोर्ट करें। ये बताइए कि आपको कितना साल में आपका जो लाइसेंस है उसको रेन्यूअल करवाना पड़ता है? 5 साल में। 5 साल में। हाँ। उनके बाद आपका तराजू है, उनका भी लाइसेंस होता है? हर साल अगर 1 महीना लेट हो जाए तो दुगना पैसा लगता है। अगर चलान उसमें सरकारी 800 रुपया है तो मिला जोला के पदाधिकारी 2,500 3,000 रुपया लगता है। मतलब यहाँ पर भी करप्शन आपको दिखता है? एकदम कहा कि एकदम प्रशासनिक भ्रष्टाचार का केस किए हुए हैं, हाईकोर्ट उस पर आदेश किए हुए हैं, फूड कमिश्नर को शो कॉज किए हुए हैं। फूड कमिश्नर के शो कॉज में है कि 8 अगस्त तक आप हाईकोर्ट को सूचित करें क्या कार्रवाई किया। जिस तरीका से आपने देख रहे हैं कि आपको बिहार सरकार के अंतर्गत आपको जितना भी आपको देखेगा पूरा सिस्टम देखने के लिए मिलता होगा, बिना करप्शन का 1 रुपया का बिना करप्शन का जो है ये सरकार नहीं चल रहा है। जिस तरीका से आपने देख रहे हैं कि ये अभी तो भीड़ जो है वो खत्म हो चुका है। इनसे पहले जब आप लाइव देख रहे होंगे तो इसमें भीड़ों की संख्या जो है, गर्दनी बाग में बैठने के लिए जगह नहीं था। क्या सर? सारे के सारे यहाँ जो है वो डीलर थे, और यहाँ पे सारे का सारा मांग यही था कि हम लोग को जो है सरकारी योजना के तहत हम लोग को मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाए, यही ना। उनके बाद जो इनका 8 महीना का जो मानदेय बचा हुआ है वह इन्हें दिया जाए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 8 माह से किसी को जब आप राशि नहीं दीजिएगा तो उनका भी परिवार है, घर है, तो कैसे चलेगा। और आपने जो व्यवस्था बना के रखे हैं, जो आपने आपका सिस्टम खोखला है, वो खोखला सिस्टम में भी भरने के लिए रुपया चाहिए। जब आप अनाज उठाता है आपका डीलर, तो वहाँ जो है आपको रुपया देना होता है। सरकार इस पर जो है आप लोग निर्णय लीजिए। और ये जो है ये बाबा है, इनका नाम जो है भूल है, अमीरका बाबू हैं,
और जो है ये नवादा जिला से आते हैं, नालंदा से आते हैं। ये जो है पिछले जनवरी फरवरी में भी ये जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इनका स्थिति बहुत दैनिक हो चुका था, क्योंकि हम यहाँ गर्दनी बाग से रिपोर्टिंग हम बराबर करते रहते हैं और इनका स्थिति हम शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाए थे। और आज 21 जुलाई से फिर 5 दिन का मतलब 25 तारीख तक ये चलेगा, जिसमें कि हम आप लोगों के साथ दिखाते रहेंगे। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि आमरण अनशन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो अमेरिका बाबू के लिए एक जय हिंद तो बनता है, जो कि शुरू से लास्ट तक जो है ये सब डीलर साहब जो है उनके लिए ये लोग लड़ते हैं। क्या कहिएगा इसके अमेरिका बाबू के लिए कुछ लाइन बोल देते हैं? ये हमारे जन वितरण को जो रास्ता दिखाया और ये जो 25 दिन तक रहे यहाँ अनशन करते रहे, ये हमारे जन वितरण के गांधी है। और सब लोग को एक सूत्र में मानना चाहिए कि अंबिका बाबू ने जो किया ये याद रहेगा, इतिहास की गवाह होगा। ये कलयुग का जो है ये गांधी जी है। ये बोल सकते ये क्या कहना चाहिए? हमारे जन वितरण के एकदम गांधी हैं। आज तक हम लोगों का बिहार का जो फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संगठन है, इनके ऐसा महान पुरुष आज तक नहीं देखा। निस्वार्थ बिना पद का जो इन्होंने त्याग करके आमरण अनशन लगातार 25 दिन तक करके विक्रेताओं का हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, ये अंबिका बाबू का एक इतिहास रचा है। और ये इनके अब बराबरी में कोई आने वाला नहीं है। और आप पूछ रहे थे भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है। भ्रष्टाचार का अब अंतिम दौर है। ये महामारी के तरह हर व्यक्ति के जेहन में है। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो बिहार में कोई काम नहीं होगा। और नीतीश सरकार के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, इस पर कोई अंकुश नहीं है। सबके सब लगता है मिली भगत है, नीतीश कुमार से लेके वहां के हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तक ये बंधा हुआ है, जो मुंह नहीं खोलते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो। भ्रष्टाचार के खात्मा की आवश्यकता है। अगर ये नहीं हुआ तो इनका दौर अब अंतिम है। नीतीश कुमार तो बैसाखी की सरकार है, इनके पास मात्र 44 विधायक है और सहयोगी है बड़ा पार्टी भाजपा, कभी आरजेडी, ये पलटू राम। इसका इतना स्थिति खराब हो गया है, एक क्षण रहने के लायक नहीं है। आने वाला चुनाव में बताएगा, इनका एक भी विधायक नहीं बन सकेगा बिहार में अगर विक्रेताओं का जो समस्या है उसका निदान नहीं करते। इनका जमानत जब्त करा करके सदा के लिए राजनीति से खात्मा कर दूंगा। जैसे कि आप लोग जो अभी जानते होंगे कि नया अपडेट आया है, संसद का मेन्यू तैयार होके आया है। और सबसे मेरे हिसाब से जो आप देखना चाहते हैं, सबसे गरीबी जो है सांसद लोग हैं, जो कि सबसे सस्ता खाना उनको संसद भवन में उसको मतलब दिया जाता है। इस पे कुछ कहना चाहते हैं? सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सरकार के जितने भी हैं उनके लिए अच्छा भोजन कम पैसा में उपलब्ध है। लेकिन गरीब वही अच्छा भोजन 12 रुपया में कभी होटल में खाए हैं? कभी नहीं, संभव नहीं है। उनको बढ़िया बढ़िया खाना संसद भवन में दिया जाता है। गरीब आदमी ठीक है, आप तो कहे कि सबसे गरीब भोजन संसद को है, यही बात सोचिए और क्या कहें। ये हम बोलना चाहते हैं कि संसद महोदय से, पार्लियामेंट के जो भी व्यक्ति हैं, कि भाई आपके ही तरह हम लोग भी गरीब हो जाना चाहते हैं, 12 रुपया में खाना प्रोवाइड करवा दीजिए। क्या सर? नहीं, ये संबंध तो है जो उस संसद के हम कहें कि बेशर्मी के पहचान है। अपने है जो ले लेता है, बाकी लोग के छोड़ देता है। यहाँ तो बात वो है ना, विधानसभा वही ना, विधानसभा में लूट का अड्डा है। गरीबों को लूट करके ऐश करने के लिए तमाम मंत्री विधायक पटना में ऐश करते हैं, दिल्ली में ऐश करते हैं। सांसद, प्रधानमंत्री मौज ले रहे हैं घूम घूम करके गरीब के पैसा से। जिस दिन गरीब जग जाएगा ना, तब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का सरकार का अता पता नहीं रहेगा। इतना भ्रष्ट सरकार है वहाँ मोदी भी और बिहार में नीतीश कुमार भी। एक पल रहने का इसे राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ये स्थिति है नीतीश कुमार का। हाथ थरथराता है, पैर लड़खड़ाता है, आवाज क्या बोलने का कहाँ बोल जाता है। ऐसे मुख्यमंत्री बैसाखी की सरकार की जरूरत बिहार में नहीं है। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि सर, आप लोग जो धरना स्थल बनाए हैं,
इस धरना स्थल को भी सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कीजिए। इधर जो देखिए, जो धरना स्थल पे आदमी रहते हैं, इसके पर्दा आपको दिखता होगा चमचमाते हुए। ये पर्दा के पीछे इतना गंदगी फैला हुआ है कि यहाँ जो है बड़ा बड़ा मच्छर है, जिससे आदमी को काटने से लोग बीमार भी यहाँ पे हो जाते हैं। उन पे भी थोड़ा निर्णय लीजिए और हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।